जो छवि बन रही है जेपीएससी की, उसमें जेपीएससी कोई अच्छा भी काम कर दे तो लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई बात इसके पीछे होगी, लोग शंका व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को, जेपीएससी अध्यक्ष को इस बारे में स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए। विधानसभा में उनको वक्तव्य देना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है और हम क्यों जो निर्णय ले रहे हैं वो क्यों निर्णय ले रहे हैं। नहीं तो जैसे आप धुनकी पब में बैठिए और वहाँ आप ग्रीन टी भी पीजिएगा तो लोग कहेंगे कि वही पी रहा होगा। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, मगर सरकार तो अपना वक्तव्य दे। सरकार न्यायालय में कोई जाएगा तो सरकार वहाँ एफिडेविट करेगी, मगर जो जनता का न्यायालय है, विधानसभा है, सरकार को वहाँ भी अपनी बात कहनी चाहिए। ये कहें, बताएं कि हमने क्यों फेल किया, क्यों बिना मार्कशीट के लिए किया, ये बताएंगे तो जो लोग जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई करके बताना पड़ेगा विधानसभा को। इसलिए सांसद का तो कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के विकास की समस्या उसको उठा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मगर जब तक जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके हिसाब से हम नहीं जाएंगे तो फिर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में वह एयरपोर्ट चालू हो पाएगा। और जिस समय वो एयरपोर्ट बना था, किस काम के लिए बना था, आज बनना संभव है कि नहीं है, और बन भी जाए तो उसकी उपयोगिता कितनी है, ये देखने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। इसलिए ऐसे सांसद से हमारी कोई 1-to-1 बात भी नहीं हुई है। इसमें ये मामले को बिना गहराई में गए मैं कोई सवाल उठाता नहीं हूँ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ जो है वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी हैं जमशेदपुर पूर्वी से। सभी के जुबान से जेपीएससी को लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से जेपीएससी छात्रों का पिछले 40 दिनों से आंदोलन चल रहा। सर, जेपीएससी को लेकर आपकी क्या विचार है, जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं? ये जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और झारखंड में 2000 से लेकर अब तक जो छवि बन रही है जेपीएससी की, उसमें जेपीएससी कोई अच्छा भी काम कर दे तो लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई बात इसके पीछे होगी, लोग शंका व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को, जेपीएससी अध्यक्ष को इस बारे में स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करनी चाहिए। विधानसभा में उनको वक्तव्य देना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है और हम क्यों जो निर्णय ले रहे हैं वो क्यों निर्णय ले रहे हैं। नहीं तो जैसे आप धुनकी पब में बैठिए और वहाँ आप ग्रीन टी भी पीजिएगा तो लोग कहेंगे कि वही पी रहा होगा। तो ये कुछ अच्छा भी काम करेंगे तो माहौल जो बन गया है राज्य के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, एक संवैधानिक संस्था के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसलिए जेपीएससी में आप सदस्य को बहाल करिए, अध्यक्ष को बहाल करिए। ये करते समय सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को हम बहाल करें जिनसे इसकी छवि बने और जो गलत काम हो रहा है वो काम ना हो। जिस तरह से सर आंसर शीट, मार्कशीट गायब हो गया, छात्रों ने बताया, तब जाकर 49 लोगों का फिर से जिसे पास कर दिया जाएगा, फेल कर दिया गया था। है कि बड़ी जांच की आवश्यकता है? प्रथम दृष्टया तो लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, मगर सरकार तो अपना वक्तव्य दे। सरकार न्यायालय में कोई जाएगा तो सरकार वहाँ एफिडेविट करेगी, मगर जो जनता का न्यायालय है, विधानसभा है, सरकार को वहाँ भी अपनी बात कहनी चाहिए। ये कहें, बताएं कि हमने क्यों फेल किया, क्यों बिना मार्कशीट के लिए किया, ये बताएंगे तो जो लोग जिम्मेदार होगा उन पर कार्रवाई करके बताना पड़ेगा विधानसभा को। मैं तो चाहता हूँ कि ये सदन के सामने और जनता के सामने, दोनों के सामने अपना रुख स्पष्ट करें कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उसका आधार क्या है। एक सर जमशेदपुर से सवाल रहेगा, एयरपोर्ट के मामले को लेकर लगातार सांसद ये बात कहते रहते हैं कि भाई हम केंद्र सरकार से सारा कुछ हमारा आ गया है, राज्य अनुमति नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चालू हो पा रहा है। पूरे कोल्हान के लिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सही रास्ते पर नहीं है। कोई भी काम हमको करना है तो हम कोई राजनीतिक मैसेज भेजना चाहें इसके लिए करेंगे तो काम तो लटकेगा। उसकी स्थिति क्या है, सरकार के विभाग को जो है, पूरी सरकार को उसका इतिहास देखते हुए, उसकी स्थिति देखते हुए तब कोई निर्णय लेना चाहिए। हड़बड़ी में जाकर आपने शिलान्यास कर दिया साहब, कुछ हुआ ही नहीं था, आपने शिलान्यास कर दिया, उसमें भी गलती हुई। इसलिए सांसद का तो कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के विकास की समस्या उसको उठा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मगर जब तक जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके हिसाब से हम नहीं जाएंगे तो फिर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में वह एयरपोर्ट चालू हो पाएगा। इन सवालों को लेकर सर कभी आप यहाँ पर उठाएंगे, पूछेंगे राज्य सरकार से क्या स्थिति? नहीं, मैं बिना तह में गए और बिना उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, और जिस समय वो एयरपोर्ट बना था, किस काम के लिए बना था, आज बनना संभव है कि नहीं है, और बन भी जाए तो उसकी उपयोगिता कितनी है,
ये देखने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। इसलिए ऐसे सांसद से हमारी कोई 1 to 1 बात भी नहीं हुई है इसमें। ये मामले को बिना गहराई में गए मैं कोई सवाल उठाता नहीं हूँ। धन्यवाद। तो जैसे सर ने कहा, एक तो जेपीएससी को लेकर भी मानना है कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं इसकी जांच होनी चाहिए और व्यापक तौर पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए विधानसभा के अंदर कि क्या स्थिति है, इसलिए कि छात्र लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं पिछले 40 दिनों से। और इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है नियुक्ति को लेकर और जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर। तो अपने सहयोगी सी रामवती के साथ मैं शशि भूषण, सोशल समाधि, झारखंड।